मैं पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीषित करे और आपको सुरक्षित रखे। और आज हम यीशु मसीह की कृपा से हम बात करने वाले हैं चीन के बारे में। और जैसे कि आपको मालूम है, चीन जो होता है वो हमेशा सुर्खियों में होता है, अच्छे कामों के लिए नहीं मगर गलत कामों के लिए। चीन जो है वो दुनिया को तैयार कर रहा है मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए, पशु की छाप के लिए, जिसकी जो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी बाइबल में की गई है। और ये जो घटना जो होने वाली है, ये घटना होने वाली है क्लेश समय में। तो इसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं। मगर संदेश में जाने से पहले सबसे पहले आपको बहुत आवश्यक है मालूम होना कि अंतिम दिनों में क्या क्या घटनाएं होने वाली है। क्योंकि मूसा मसीह जो है उनको अंतिम दिनों के जो घटनाएं हैं उसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कहता है कि जो मसीह जो है वो जो पीड़ाओं का जो समय है, जो क्लेश का जो समय है, वो 7 साल का उस समय से जाएंगे और उसके बाद जो है वो गुप्त आगमन होगा। कुछ मसीह को लगता है कि जो पीड़ा का समय का जो 3.5 साल के बाद जो है वो गुप्त आगमन होगा। तो वैसे बहुत सारे जो है वो धारणा है और उनको लगता है कि मसीह जो है, मसीह ईसा विरोधी और ये जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, पशु की जो छाप है, उसको वो देखेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जानना कि परमेश्वर के अनुसार, बाइबल के अनुसार अंतिम दिनों की घटनाएं कैसी होने वाली है। अभी जो घटना जो होने वाली है, जिसके हम बहुत करीब तक पहुंच गए हैं, और वो है गुप्त आगमन। यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह धरती पे नहीं आने वाले हैं। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आएंगे। हम यीशु मसीह को बादलों में मिलेंगे और उसके बाद जो है यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा। तो ये है गुप्त आगमन। और उसके बाद जो है वो पीड़ाओं का समय जो है इस धरती के ऊपर शुरू हो जाएगा, जिसको क्लेश समय भी कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिबुलेशन। अभी ये जो समय जो है वो समय 7 साल का होगा। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे जो मसीह उनको लगता है कि जो क्लेश समय के बाद जो है वो गुप्त आगमन होने वाला है। नहीं, पहला जो है वो गुप्त आगमन होगा। क्योंकि जब तक जो है विश्वासी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तब तक जो है पीड़ाओं का जो समय है वो धरती के ऊपर चालू नहीं हो सकता। और जैसे कि आपको मालूम है कि पीड़ा के समय में जो ईसा विरोधी है, ईसा विरोधी भी प्रकट होने वाले हैं। और जो मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो भी जो है वो लोग जो है उसका अनुभव करने वाले हैं। तो ये सब कुछ जो होने वाला है पीड़ाओं के समय में होने वाला है। मगर विश्वासी जो है, विश्वासी ये समय से नहीं जाएंगे, पीड़ाओं के समय से नहीं जाएंगे। इसलिए हमें जो है ईसा जो विरोधी है उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें जो है मार्क ऑफ द बीस्ट इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम जो है हम इसका अनुभव नहीं करेंगे। मगर क्यों हम जानते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये जो गुप्त आगमन है, गुप्त आगमन के कितने नज़दीक हम पहुँचे। इसलिए जो है हम ईसा विरोधी, द मार्क ऑफ बीस्ट, उसके बारे में जो है हम जानकारी लेते हैं। क्लेश समय के बाद जो घटना घटने वाली है वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में आने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो गुप्त आगमन है उसमें यीशु मसीह जो है वो धरती पे नहीं आएंगे, वो जो है वो बादलों पे हमें मिलेंगे। मगर उनके दूसरे आगमन पे यीशु मसीह यरूशलेम में आ जाएंगे। उसके बाद जो घटना होने वाली है वो है हर्मगदोन का युद्ध। उसके बाद यीशु मसीह का जो मिलेनियम किंगडम है वो स्थापित होने वाला है। यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम से सारी दुनिया के ऊपर सदा के लिए वो राज्य करेंगे। उसके बाद होने वाला है बड़ा श्वेत सिंहासन। और इसमें जो है जो अविश्वासी लोग हैं उनका न्याय होने वाला है, विश्वासी लोगों का नहीं। बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं कि हाँ, विश्वासी लोगों का भी न्याय होने वाला है, विश्वासी लोग भी यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और उनका नहीं, यीशु आपका न्याय नहीं होगा। ये सिर्फ अविश्वासी लोगों के लिए है। और उसके बाद जो घटना होने वाली है वो है नए आकाश और नई
धरती। ये जो धरती जो है वो धरती का नाश होने वाला है और नई धरती आने वाली है। तो ये सब जो है ये घटना होने वाली है अंतिम दिनों में। हमें सिर्फ याद रखना है कि जब तक जो विश्वासी इस धरती पे है, हम ये ईसा विरोधी, ये बाकी की जो घटना होने वाली है क्लेश समय में वो हो नहीं सकती, क्लेश समय चालू नहीं हो सकता। जब हम यहाँ से जाएंगे तभी जो है क्लेश समय चालू होगा। जैसे कि आपने देखा होगा नूह के समय में क्या हुआ था, जब उनका परिवार उस आग में चले गए, उस बोट में चले गए, तभी जो है वो बारिश चालू हो गई। तो वैसे ऐसा होने वाला है जब विश्वासी जो है, विश्वासी जब ऊपर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तब जो क्लेश समय जो है वो धरती के ऊपर आने वाला है। तो आइए आज का जो संदेश है उसके बारे में हम गौर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि चीन जो है सारी दुनिया को जो है वो तैयार कर रहा है मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए, पशु की छाप के लिए। अभी इसकी जो भविष्यवाणी है, इसकी भविष्यवाणी दी गई है प्रकाशित वाक्य में, वो हम पहले पढ़ेंगे। वो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 16 से लेकर 18 तक। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कोई भी लेन देन न कर सके। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सेंटेंस है, कोई लेन देन न कर सके। अभी ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी मुमकिन हो सकता है? नहीं, अभी नहीं हो सकता है। उसके लिए जो है, उसके लिए डिजिटल मुद्रा होने बहुत आवश्यक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिजिटल करेंसी। और उससे क्या होगा कि जो देश जो है वो 100% कैशलेस सोसाइटी बन जाएगा। देखो अभी कोई भी देश जो है वो 100% कैशलेस सोसाइटी नहीं है। देखो हमारे पास कागज की मुद्रा है, कॉइन्स है और कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देशों में होता है। तो 100% कैशलेस सोसाइटी या कोई देश अभी नहीं है। और जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक सरकार जो है किसी के पैसे को वो चालू या वो बंद नहीं कर सकती। और इसलिए चीन जो है वो उनके देश के लिए जो है डिजिटल मुद्रा वो लेके आ रहे हैं। और उनका ये योजना है कि जैसे कि आपको मालूम है कि 2022 में जो है वो विंटर ओलंपिक होने वाला है चीन में। तो उनका जो योजना है तो उससे पहले जो है ये डिजिटल मुद्रा को वो लेके आए। तो इससे क्या होगा कि चीन जो है वो एक 100% कैशलेस सोसाइटी बन जाएगा। अभी ये जो डिजिटल मुद्रा जो है वो कोई एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, या तो कोई एक जैसे बिटकॉइन है वैसा नहीं है। ये जो उनकी जो मुद्रा जो है, जैसे उनकी मुद्रा है युएन, जिसको कहा जाता है रेनमिनबी, तो उस मुद्रा का जो है वो डिजिटल संस्करण होगा। तो ये वो लेके आने वाले हैं 2022 से पहले। और जैसे कि आपको मालूम है जिससे क्या होगा, जिससे चीन जो है वो एक 100% कैशलेस सोसाइटी बन जाएगा और कोई भी कागजी मुद्रा नहीं होगी, कोई भी जो है कॉइन्स वगैरह कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सब डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। और इसकी मदद से चीन जो है वो अपने लोगों को नियंत्रण कर सकता है। और एक बात जो है, किसने ये जो कागजी मुद्रा कौन से देश लेके आए सबसे पहले? वो है चीन। 7वीं शताब्दी में चीन ने जो है वो कागजी
मुद्रा वो लेके आए थे और उसके बाद सारी दुनिया में जो है उन्होंने कागजी मुद्रा का जो है स्वीकार किया है। तो वो चीनी था और अभी 1400 साल के बाद चीनी है वो जो है वो डिजिटल मुद्रा लेके आने वाले हैं। और जब चीन डिजिटल मुद्रा लेके आएंगे तब बहुत सारे जो देश है वो भी उनके देश में वो डिजिटल मुद्रा लेके आएंगे। और अमेरिका भी बहुत डर गया है क्योंकि उनके लगता है कि जब ये डिजिटल मुद्रा आ जाएगी तो डॉलर का जो प्रभुत्व है, महत्व है, वो कम हो सकता है और चाइना का जो करेंसी जो है डिजिटल करेंसी वो दुनिया में वो सबसे बड़ी हो सकती है। तो अभी ये जो डिजिटल करेंसी लाने का मकसद क्या है चीन का? देखो, उनका पहला मकसद उनका ये है कि अपने जो लोग हैं, उनके देश के जो लोग हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखना। अभी इससे क्या होगा? इससे जो है उनको पता चलेगा कि लोग जो है वो कैसे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे लोगों का पैसा जाता है, तो उसका पूरा हिसाब वो रख सकते हैं। देखो अभी जो है अभी मुद्रा कागज की मुद्रा है, अभी कॉइन्स है, तो कोई भी देश जो है उनको पता नहीं होता है कि जो नागरिक है वो कैसे अपना पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है नियंत्रण जो है वो चीन रख सकता है। अभी जैसे आपको मालूम जो है चीन जो है वो एक अलग देश है, हमेशा सुर्खियों में होता है बट गलत कामों के लिए होता है। और चीन सरकार ने अपने देश को एक बंदिस्त बनाया है। वो चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं वही करे, वो चाहते हैं वही बोले, वो चाहते हैं कि वो बोले। इसलिए उन्होंने क्या किया है, जो संसद का जो अधिकार है उसको सीमित किया है। उसके बाद उन्होंने जो धार्मिक स्वतंत्रता को जो है उसको प्रतिबंधित किया है। और जैसे कि मालूम है कि 2-3 साल से बहुत सारे चर्चेस जो है वो जो चीन में जो है वो बंद हो चुके हैं। और चर्च के ऊपर जो क्रॉस होता है वो क्रॉस को भी उन्होंने निकाल दिया है। और अभी जो थोड़े बहुत जो चर्च चालू है उनको जो है उनको जो सरकार जो है उसके अनुसार बातें करनी पड़ती है। तो चीन ने जो है धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया है। और जो राजनीतिक भाषण जो है उसको भी उन्होंने प्रतिबंधित किया है। यानी अगर कोई जो है वो कोई अगर सरकार के खिलाफ कोई बात करेगा तो वो बात नहीं कर सकता है, वो सरकार के खिलाफ वो बात नहीं कर सकता है। और जो बात करता है, और जैसे कि आपने सुना होगा कि जो सरकार के खिलाफ बात करेगा वो जो है वो गायब हो जाता है। तो ऐसा सब चीन में चल रहा है। उनका मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि जो सरकार चाहते हैं वैसे लोगों ने जो है वो जीवन जीना चाहिए। और ये डिजिटल मुद्रा से क्या होगा कि उनको पता चलेगा लोगों के जो पैसे हैं उसके ऊपर वो नियंत्रण कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर किसी ने राजनीतिक भाषण किया उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ बोले, और कोई धार्मिक मीटिंग का किसी ने आयोजन किया, तो वो क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड में जो है उनके पैसे को वो बंद कर सकते हैं। क्योंकि अभी मुमकिन नहीं है, मगर जब डिजिटल मुद्रा आ जाएगी तो 1 सेकंड में जो है उनके पैसे को वो बंद कर सकते हैं, ताकि वो कुछ खरीद नहीं सके और कुछ बेच नहीं सके। और ये भविष्यवाणी अभी हमने पढ़ी जो कि होने वाली है क्लेश समय में, कि कोई जो है वो कोई लेन देन नहीं हो सकता, कोई चीज़ें को बेच नहीं सकता या तो कोई भी चीज़ों को खरीद नहीं सकता, क्योंकि जो सरकार जो है, सरकार उनके पैसों को जो है वो नियंत्रण कर सकती है। और यही होगा अगर किसी ने उनके खिलाफ अगर कुछ बातें कही
किसी ने कोई उनके खिलाफ अगर कोई राजनीतिक भाषण दे दिया, उनके खिलाफ कुछ काम किया, अगर किसी ने कोई धार्मिक जो है वो धार्मिक बातें की, कोई धार्मिक मीटिंग रखी, तो वो जो है उन लोगों का जो पैसे जो है उन पैसों को 1 सेकंड में जो है वो बंद कर सकते हैं। और वही वो चाहते हैं, और इसलिए वो डिजिटल मुद्रा वो लेके आ रहे हैं। क्योंकि जब तक डिजिटल मुद्रा देश में नहीं होगा तब तक सरकार लोगों के पैसे को वो नियंत्रण में नहीं ला सकती है। चीन जो है मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु की छाप, ये भविष्यवाणी जो है उसको पूरा कर रहा है। और जैसा हमने अभी उस भविष्यवाणी को पढ़ा कि कोई लेन देन न कर सके, अभी ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन होगा जब डिजिटल मुद्रा आ जाएगी, जब कोई देश, सारा संसार 100% कैशलेस बन जाएगा। कोई भी कागजी मुद्रा नहीं होगी, कोई भी कॉइन्स नहीं रहेंगे, कोई भी अन्य मुद्रा नहीं होगी। सिर्फ जो होगा वो होगा डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल मुद्रा। तो इससे सरकार जो है लोगों को वो नियंत्रण कर सकती है, और जो भी उनका नहीं सुनेंगे तो उनके पैसों को 1 सेकंड में बंद कर सकती है, ताकि वो लोग जो है वो कोई भी लेन देन न कर सके। जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका और वेस्ट भी ये जो है इससे डर गया है। उनको लगता है कि डॉलर का जो प्रभुत्व है, जो ताकत है, वो कम हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका भी इसके लिए जो है वो तैयार हो रहा है। तो जब चीन जो है वो डिजिटल मुद्रा लेके आएंगे, और जैसे कि मैंने कहा कि विंटर ओलंपिक से पहले हो सकता है कि वो लेके आए, तो बाकी के जो देश भी जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। वो भी जो है वो डिजिटल मुद्रा लेके आने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि 7वीं शताब्दी में चीन था वो जिसने कागजी मुद्रा लेके आए, और उसके बाद सारे देशों ने अपनाया। वैसे ये भी हो सकता है। तो सारे देश जो है वो अगर कैशलेस सोसाइटी बन सकते हैं तो वो लोगों के पैसे को नियंत्रण कर सकते हैं, और सरकार जो चाहती है वो उनके लोगों से वो काम करवा सकती है। अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बात की, कुछ काम किया, तो 1 सेकंड में उनके पैसे बंद हो जाएंगे। वो कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ खरीद नहीं सकेंगे, खा पी नहीं सकेंगे, कुछ बेच नहीं सकेंगे। ये उनका हाल होगा। तो भाइयों बहनों, हम बहुत अंतिम दिनों में हम आ पहुंचे हैं। ये सब कुछ चालू है अभी दुनिया में। ये अंतिम दिनों की जो तैयारी वो चल रही है। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है। हम उद्धार होके हमारा गुप्त आगमन, हमारा रैप्चर होना बहुत आवश्यक है। और बाइबल कहती है कि यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, जो महान कार्य किया है उन्होंने क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, जो लहू उन्होंने बहाया है जिससे कि हमारे सब पापों की क्षमा हो गई है। जो पाप हमने भूतकाल में किए, जो पाप हमने अतीत में किए, जो पाप हमने वर्तमान में किए, जो पाप हम भविष्य में करने वाले हैं, वो सब पापों की क्षमा हो चुकी है। तो यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, विश्वास करते कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह को मारा गया, उनको गाड़ा गया, और 3 दिन के बाद यीशु मसीह फिर जी उठे, यदि आप विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है आपका उद्धार होना, क्योंकि हम अंतिम दिनों के नजदीक पहुंचे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तैयार रहना बहुत आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। आप महान खुदा है, आप जीवित खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।